हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं देसी तेवर से गोविंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस समय जो उपचुनाव का माहौल तो चल ही रहा था, उसके बीच जो संभल जिले का ये जो मामला बार बार उठ के आ रहा है, क्योंकि संभल जिले में जब से मंदिर निकला हुआ है, हनुमान जी का मंदिर और शिवलिंग मुसलमानों के क्षेत्र में निकला हुआ है, तब से संभल जिले में तबाही मचा हुआ है। योगी आदित्यनाथ अपने प्रशासन को वहां पे पूरा छानबीन करने के लिए एक टीम बनाया गया और संभल जिले में पूरा छानबीन हुआ तो जगह जगह मंदिर मिलना स्टार्ट हो गया और 2-3 जगह मंदिर मिलने की आशंका जताई जा रही है और 2 जगह तो मंदिर मिल चुका है। इस पे वहां के जो मुस्लिम जाति के लोग हैं वहां पे पथराव करने स्टार्ट कर दिए। वहां की मुस्लिम जनता कोर्ट में तो चली गई है, पर योगी आदित्यनाथ को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जो टीम बनाई है उसको सख्त आदेश दिया है कि आप निरंतर जांच करते रहिए। देखिए कि संभल जिले में कहां कहां मंदिर पाया जा रहा है, कहां कहां हिंदू वहां से भगाया गया है और दूसरे लोग आके वहां पर कब्जाधारी बन के बैठे हुए हैं। तो पूरा अभी पथराव होने की वजह से वहां पे पूरा फोर्स लगा हुआ है। तो देखने के बाद वहां रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जो कुंडा के राजा माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि जो वहां पे जो संभल जिले में जो इस समय स्थिति कायम है मैं उसको समझ सकता हूं, पर जो ये संभल जिले में जहां मूर्तियां मिल रही हैं 30 वर्ष 35 वर्ष ऐसे मंदिर पहले के बनाए गए हैं, इस पे जो वहां पे कब्जाधारी कब्जा कर चुके हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वहां पे ऐसा कुछ तो कारण रहा है जहां हिंदू को वहां से पलायन करना पड़ा। ऐसा कोई दंगावादी ऐसा कुछ तो हुआ है जो हिंदू को वहां संभल जिला को छोड़ना पड़ा। इसका जांच तो होगा और ये जांच चाहे कोर्ट से हो चाहे योगी आदित्यनाथ करें, इसका जो भी फैसला होगा वो तो फैसला उचित होगा और न्यायपूर्वक होगा। और ये जो तबाही मचाने की और जो पत्थरबाजी हो रही है, इस पे मैं ये कहना चाहता हूं कि पत्थरबाजी कृपया बंद करें और जांच होने दीजिए, क्योंकि न्याय अगर आपको ये लगता है कि मेरे साथ धोखाधड़ी हो रहा है और योगी आदित्यनाथ का ये चाल है, तो आपको इस पे चुप रहना चाहिए, क्योंकि कोर्ट जो है वो न्याय करेगी। कोर्ट किसी के पक्ष में न्याय नहीं देती, क्योंकि कोर्ट जो होता है वो स्वतंत्र होता है, वो सरकार से बड़ी होती है, इसलिए उनको कोर्ट पे विश्वास रखना चाहिए। न्याय जो होगा वो सच्चाई के पक्ष में होगा और पत्थरबाजी करने से कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी के है। अगर वो चाहेगी तो इसकी जांच करा सकती है और करा लेगी और इस पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं संभल की जनता से कि आप लोग शांति बनाए रखें और जो हो रहा है उसे होने दें। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया वहां से चले गए। अभी मामला ये कहां तक तूल पकड़ता है अभी तो ये आगे देखना है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी भी इसमें सामने बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं ये सब प्लानिंग के अंतर्गत हो रहा है, क्योंकि उपचुनाव से पहले ऐसा कोई मंदिर नहीं निकला वहां पे, अचानक उपचुनाव जब पास में आया है तो मंदिर निकलने लगा। ये कोई प्लानिंग चल रही है और कोर्ट से मैं न्याय की गुहार लगाऊंगा और मैं ये कहना चाहता हूं कि इस पे सीबीआई जांच हो और सीबीआई जांच का रिपोर्ट मान्य हो। ऐसे जो कमेटी बनाई जा रही है वो कमेटी योगी आदित्यनाथ के पक्ष में काम करेगी, तो मैं इस कमेटी को नहीं मानता। ये माननीय अखिलेश यादव जी कह के वहां से तो चले गए, पर ये जो बयान है योगी आदित्यनाथ ने सुनकर ये मुस्कुराते हुए कहा कि ये आप अपने तरीके से भी इसकी जांच करा सकते हैं। मैंने रातों रात वहां पे मंदिर नहीं करवा दिया है। मैं कांग्रेस पार्टी पूरी बौखलाई हुई है और भारतीय जनता पार्टी से परेशान होकर विधानसभा का घेराव करने के लिए कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। बहुत सारे ऐसे जिलों में जो कांग्रेस प्रत्याशी और बड़े बड़े गद्दार जो नेता हैं उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और उनको जिले से निकलने के लिए उनको बंद कर दिया गया है और निगरानी में रखा गया है। फिर भी वहां के जो यूपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं उनसे पहले अरेस्ट हाउस होते उससे पहले वहां से निकल चुके थे। कांग्रेस कार्यकर्ता हजारों की भीड़ में विधानसभा पहुंची और विधानसभा में पूरा विधानसभा को घेरने का प्रयास किया गया और पुलिस प्रशासन वहां डट के उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थी, पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हम मानने को तैयार नहीं थे। पुलिस प्रशासन से हाथापाई की भी नौबत आ गई थी और वहां पे ऐसा माहौल चल रहा था कि पूरा बैरिकेडिंग लगा दिया गया कि कांग्रेस जितने कार्यकर्ता हैं वो विधानसभा में घुस ना पाए और विधानसभा में अगर घुस गए तो प्रॉब्लम और बढ़ सकती थी। और वहां के जितने जिला प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस अधीक्षक है, उनको योगी सरकार से ये सख्त आदेश दिया गया था कि जितने भी कांग्रेसी हैं उनको वहीं पर रोक दिया जाए और विधानसभा में घुसने का हिमाकत कोई भी कांग्रेसी प्रत्याशी या कांग्रेसी कार्यकर्ता ना कर पाए। तो वहां के जितने पुलिस फोर्स हैं बैरिकेडिंग लगा के पूरी सुरक्षा के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक के रखा गया था, पर वो माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ के पुलिस बैरिकेडिंग डालने की कोशिश कर रहे थे। उसमें पुलिस प्रशासन के हाथापाई होने की वजह से माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी वहां पे गिर गए और गिरने के बाद वहां पे तुरंत बेहोश हो गए। अब बेहोश होने के बाद वहां पे जितनी कार्यकर्ता थी उनके अंदर आग और भड़कने लगी और पुलिस प्रशासन से हाथापाई पे उतर आए और किसी तरह से उन पे पानी छिड़की अजय राय को उठाया तो गया। इसी में एक मामला सामने आया है कि जो प्रभात पांडे गोरखपुर का रहने वाला है और कांग्रेसी कार्यकर्ता बताया जा रहा है, ये लखनऊ आया हुआ था विधानसभा घेराव करने के लिए। उसी में पुलिस प्रशासन से नोकझोंक में उसको चोट लग गई और चोट लगने के बाद वो तुरंत घायल हो गया। उसको उठा के पुलिस हॉस्पिटल में ले जा रही थी। हॉस्पिटल में ले जाते वक्त उनकी मृत्यु हो गई। ये देखने के बाद पूरा कांग्रेसी आक्रोशित हो गया है और पुलिस प्रशासन भी इस समय चिंतित है और उनके पसीने छूट रहे हैं कि इनको कैसे रोका जाए। और जितना कांग्रेसी है मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं, बातचीत करने को तैयार नहीं हो रहे हैं, वहां हाहाकार मचा के रखा हुआ है। और जहां पुलिस प्रशासन है अभी पुलिस फोर्स
दबाव बना रही है कि ये जो घेराव है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो। अब आगे देखना है कि एक तूल कहां तक मामला तूल पकड़ता है, क्योंकि माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मानने को तैयार नहीं है और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय इस समय प्रभात पांडे जो कांग्रेसी नेता की मृत्यु हो चुकी है पहुंचे और प्रभात पांडे के जो दाह संस्कार में सम्मिलित होकर उन्हें आश्वासन दिया कि मैं इसका न्याय करूंगा, न्याय दिलवाऊंगा इन्हें, और उन्होंने मांग की है कि 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए और एक लड़के को सरकारी नौकरी दिया जाए, वरना ठीक नहीं होगा सर। अब ये देखना है कि ये मांग जो कि आदित्यनाथ स्वीकार करते हैं या ये मांग धरी की धरी रह जाती है। अभी उपचुनाव नगर निगम का चल रहा है। नगर निगम का उपचुनाव में जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के बहुत जगह जगह गाजियाबाद, बनारस, चंदौली, ऐसे बहुत सारे ऐसे जो जिले हैं वहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया और परचम लहरा कर दिखा दिया है कि सभी पार्टियों को कि अभी भारतीय जनता पार्टी अभी किसी भी चुनाव से हारेगी नहीं और इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और ये जो चुनाव है, ये जो छोटे छोटे चुनाव है, ये बात का प्रमाण है कि जो बड़े चुनाव आने वाले हैं आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी सीटों से विजयी होगी। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।